यह है ईरान। हमेशा की तरह पाकिस्तान, ईरान, ये दोनों कंट्रीज मुश्किल वक्त में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ईरान को वेस्टर्न पाकिस्तान पे एयर स्ट्राइक अटैक करना पड़ा। और इसी हफ्ते में ईरान ने न सिर्फ पाकिस्तान पे हमला किया है बल्कि सीरिया और इराक पे भी अटैक किया है। आज हुकूमत पाकिस्तान को एक के बाद एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक चैलेंजेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हाई इन्फ्लेशन, करप्शन, एनर्जी क्राइसिस, एनवायरमेंटल इश्यूज, पब्लिक हेल्थ इश्यूज, एजुकेशनल सिस्टम, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट एंड रिफ्यूजीज, वाटर स्कार्सिटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स। एक तरफ मुल्क में 8 फरवरी इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं और हुकूमत पाकिस्तान कई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हैंडल कर रही है, तो दूसरी तरफ ईरान जैसे नेबर कंट्री से एयर स्ट्राइक अटैक्स देखने को मिलते हैं। और ये पाकिस्तान के लिए एक शॉकिंग न्यूज है। ईरान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इस जगह पे बड़े टाइम पीरियड से टेररिस्ट को लेकर छोटी बड़ी फाइट्स होती रहती हैं और ऐसा रेयरली होता है कि एक दूसरे की टेरिटरीज पे अटैक करते हैं। लेकिन एक एयर स्ट्राइक अटैक करना ये ईरान को महंगा पड़ जाता है। 16 जनवरी 2024 ईरान की तरफ से मिसाइल एंड ड्रोन अटैक्स किए जाते हैं पाकिस्तान के प्रोविंस बलोचिस्तान में। पाकिस्तानी अथॉरिटीज के मुताबिक 2 लोग मारे जाते हैं और 4 इंजर्ड हो जाते हैं। ईरान फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन, उनका कहना है कि उनका ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था कि पाकिस्तान के आम सिविलियंस को मारा जाए, बल्कि उनका एम था एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल पे। इसके रिस्पॉन्स में एक दिन बाद 18 जनवरी पाकिस्तान भी एयर स्ट्राइक अटैक करता है ईरान के प्रोविंस सिस्तान और बलोचिस्तान में। पाकिस्तान फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री का कहना है कि हमारी फोर्सेस ने ईरान के सिस्तान और बलोचिस्तान में एक बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप को टारगेट किया है। ये क्या चल रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं ये क्या बेवकूफी है। छोटे बड़े टेररिस्ट ग्रुप्स को लेके फ्रेंडली कंट्रीज एक दूसरे पे मिसाइल अटैक करते हैं। चाइनाज फॉरेन मिनिस्टर माओ निंग अपनी स्टेटमेंट देते हैं कि कंट्रीज जो आपस में इतने क्लोज नेबर्स हैं, पाकिस्तान और ईरान को अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए और मजीद ऐसे एक्शंस नहीं उठाए जाएं जिससे टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाए। ईरान और पाकिस्तान के बीच में ये जो प्रॉब्लम उठ गया है, इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी वजह है ये जैश अल अदल ग्रुप। इस ग्रुप को टेररिस्ट करार दिया गया है कुछ कंट्रीज के द्वारा, जैसे कि ईरान, जापान, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। माय डियर फ्रेंड्स, जैश अल अदल यानी कि आर्मी ऑफ जस्टिस, ये एक सुन्नी मिलिटेंट एंड बलोची सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इसको ऑपरेट किया जाता है साउथ ईस्टर्न ईरान में। ये ईरान के सिस्तान और बलोचिस्तान प्रोविंस में रहने वाले बलोचों के इंडिपेंडेंस और उनके राइट्स के लिए लड़ता है। इस ग्रुप को 2012 में जुंदला ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने बनाया था। ये जुंदला भी एक सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेस्ड इन सिस्तान एंड बलोचिस्तान। इसको PRMI, पीपल्स रेजिस्टेंस मूवमेंट ऑफ ईरान के तौर पे भी जाना जाता है। अकॉर्डिंग टू ईरानियन मीडिया, साल 2019 में जैश अल अदल ग्रुप ने ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के 27 मेंबर्स को मारा था। और ये तो सिर्फ एक अटैक है, ऐसे कई और छोटे बड़े अटैक्स इस ग्रुप के द्वारा किए जाते थे। साल 2013 से जैश अल अदल ग्रुप ईरान के बॉर्डर पे अटैक करता रहा, जिसमें दोनों साइड से कई लोग मारे जा चुके हैं। अब ईरान को अगर इस जैश अल अदल ग्रुप से बदला लेना था या फिर इस ग्रुप को खत्म करना था, तो वो इंटेलिजेंस ऑफिसर्स की हेल्प भी ले सकते थे। सिर्फ इस ग्रुप को लेके अपने क्लोज फ्रेंड कंट्री पे मिसाइल्स अटैक करना, एयर स्ट्राइक अटैक करना, इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये इलीगल है। ईरान पाकिस्तान इस प्रॉब्लम को लेके कई ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज अपनी स्टेटमेंट देते हैं। United Nations Secretary General Antonio called on Iran and Pakistan to exercise maximum restraint, saying that he was deeply concerned about the exchange of military strikes between the two countries. European Union, the bloc, expressed utmost concern over the Iranian attack as well as the Pakistani attack the following day, saying that they violate the sovereignty and territorial integrity of countries and produce a destabilizing effect on the region. Russian Foreign Ministry अपनी statement देती है, Pakistan and Iran to show maximum restraint and to solve their differences through diplomatic resolutions, or risk playing into the hands of those who would like to see the region descend into chaos. इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करते हैं, declaring the country's neutrality towards a matter between Iran and Pakistan, and also highlighted the Indian government's uncompromising position of zero tolerance towards terrorism, while explaining that it understands action that countries take in their self-defense against terrorist entities. दोस्तों, एक बात याद रहे कि ये कोई फिरका वारियत को लेकर लड़ाई नहीं है कि ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ लड़ाई है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस लड़ाई में ईरान ने जो एक्शन उठाया वो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इलीगल था। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगला वीडियो कौन सा देखना चाहोगे कमेंट सेक्शन में बताइए।